साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मेंसुरेशन का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी क्षेत्रमिति का जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये सारे वैसे प्रश्न हैं जो बहुत कम ही छात्रों ने सही कर पाए हैं। लगभग 30 से 40% छात्रों ने ही क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। 20 से 25% छात्रों ने क्वेश्चन को गलत बनाया है और बाकी छात्रों ने क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। और ये सारे प्रश्न जो आप लोग का अगस्त में आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी ही उपयोगी साबित होगा। और ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इतने कम छात्रों ने ही इन प्रश्नों को क्यों हल किया है, इसका क्या कारण है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कहाँ चूक गए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये 10 प्रश्न का हम लोग एक सीरीज देखते हैं। इससे पहले जैसा कि हम लोग पहले टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI ये सारे प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में क्षेत्रमिति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग क्षेत्रमिति का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शिखर B और D से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC की लंबाई सेंटीमीटर में निर्धारित करें। ये देखिए क्वेश्चन बाबू, आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 जून 2025, 24/6/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा है। और ये क्वेश्चन सही करने वाले छात्रों का प्रतिशत है 40.75, यानी लगभग 41% छात्रों ने क्वेश्चन को सही किया है, 18% छात्रों ने गलत किया है और बाकी कैंडिडेट ने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD A B C D, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शिखर B और D से विकर्ण AC पर डाले गए। तो यहाँ हम लोग विकर्ण बना देते हैं AC, और यहाँ B से एक लंब डालते हैं यहाँ पे AC पे, और यहाँ से D से भी एक लंब डालते हैं AC पे। हम लोग लंब डालते हैं, लंब डाल देते हैं। और तो यहाँ का लंबों की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये एक 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल D इंटू दोनों लंबों की लंबाई का योग H1 प्लस H2, 1/2 D मतलब डायगोनल विकर्ण H1 प्लस H2 यानी दोनों लंबों की लंबाइयों का योग। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है बाबू 324 दिया हुआ है, 324 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू D इंटू H1 H2, तो 15 और 12 कितना हो गया बाबू 27 हो गया। अब 27 हो गया, अब 27 से इसको काटते हैं तो 27 एकम 27, 5 32 और 27 दूना 54। तो D बराबर आपका कितना हो गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर। D बराबर क्या हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर D है। स्टूडेंट से ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना होगा, क्योंकि वो उसको ये फार्मूला का ज्ञान नहीं रहा होगा या फार्मूला भूल गया होगा, इसी कारण वो क्वेश्चन को नहीं बना पाया या गलत कर पाया और छोड़ दिया क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई और चाप की लंबाई 5 इकाई हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू,
ये क्वेश्चन को 41% छात्रों ने सही बनाया है, जबकि 8% ने गलत बनाया है। 50% लगभग बनाए हैं छात्रों ने और 50% छात्रों ने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, जबकि ये क्वेश्चन एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे तब तो ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, जो नहीं जानता होगा वो छोड़ दिया होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। एल से मतलब चाप की लंबाई, एल से मतलब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, आर से रेडियस मतलब कि त्रिज्या, यहाँ वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ 1/2, यहाँ वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 16 जबकि चाप की लंबाई दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 कर दिए, यहाँ पे 16.2 कर दिए। अब देखिए बाबू 2 से काटेंगे तो कितना बार में 8.1 बार में। अब देखिए 8.1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, इधर 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 40.5 40.5 cm स्क्वायर वर्ग इकाई इसका हो जाएगा। 40.5 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। क्षेत्रमिति में जनरली क्या होता है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन को कितना भी कोशिश कर लीजिए, अर्थमेटिक में आप जोड़ घटाव इधर उधर करके ऑप्शन से भी छाट के बना सकते हैं। जबकि क्षेत्रमिति में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं है और फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को कभी भी नहीं बना सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्षेत्रमिति का। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6904 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 72 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर मतलब रेडियस, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है। अब देखिए, अब यहाँ 5904 दिया हुआ है, 5904 दिया हुआ है, 5904 पाई, 5904 पाई दिया हुआ है आपका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पाई है तो पाई रख देंगे। अब देखो बाबू, आधार का व्यास दिया हुआ है 72, व्यास दिया हुआ है 72, डायमीटर दिया हुआ है 72, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है बाबू, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 72 है तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा। यहाँ एल पहले निकाल लेंगे, त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे। अब देखो बाबू, पाई से पाई कट गया। अब 36 से देखिए बाबू, 36 से एक बार में काटेंगे तो 36, यहाँ कितना बचेगा, 23 बचेगा, 23 बचेगा, 23 बचेगा, 23 और 0 यहाँ उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 छक्के, 36 छक्के 216 हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 कर दिए। अब 36 चौका 144 हो जाएगा, यानी एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई 164 हो जाएगा बाबू, 164 हो जाएगा। तो एच बराबर, हाइट बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, रूट के अंदर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो बाबू, यहाँ एल का मान कितना आया है, 164 आया है, तो 164 का स्क्वायर कर देंगे बाबू, माइनस आर आपका कितना है, आर आपका 36 है, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी इकाई अंक भी 6 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक 6 और इसका भी इकाई अंक 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन होगा जिसका इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा, यानी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, 160 होगा जिसका इकाई अंक 0 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2x माइनस 5y प्लस 3 मीटर, 5x प्लस 7y माइनस 7 मीटर और x प्लस वाई प्लस 3 मीटर है। घनाभ का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये मात्र 36% यानी लगभग 37% छात्रों ने ही क्वेश्चन को सही बनाया है, जबकि 25% छात्रों ने, 1/4 छात्रों ने क्वेश्चन को गलत बनाया है। बाकी छात्रों ने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, स्किप कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं बना पाए होंगे, इसका कारण है कि आप लोग को ये पता ही नहीं रहा होगा घनाभ का परिमाप क्या होता है, तो ये आपको पता नहीं रहा होगा। तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, यानी 4 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, 4 है तो 4 रहने दिए। अब देखिए एल, अब सबको हम लोग जोड़ेंगे। अब यहाँ x वाला को एक साथ जोड़ेंगे, 2x और 5x, 7x और x, कितना हो गया, 5 2 7 1 8x हो जाएगा बाबू, 8x कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 5y प्लस 7y यानी प्लस में 2y हो जाएगा, 2y और प्लस y कितना हो जाएगा बाबू, 3y, तो प्लस में यहाँ कर देंगे 3y कर देंगे। आइए बाबू अब देखिए यहाँ 3 है माइनस 7 है यानी माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 है यानी माइनस का 1 हो जाएगा बाबू। अब देखिए हम लोग गुना कर देंगे, 8 चौका 32x प्लस 12y माइनस 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। मीटर में, सब मीटर में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है, तो परिमाप भी क्या हो जाएगा बाबू, मीटर में हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 32x प्लस 12y माइनस 4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नहीं बना पाए, इसका मेन कारण है कि आपको घनाभ का परिमाप क्या होता है ये पता ही नहीं है। ये होता है 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग जो टॉप 10 का जो सीरीज देखते हैं उसमें वैसा ही प्रश्न हम लोग लेके आते हैं जो बहुत कम छात्रों ने ही सोल्व किया है, या जो सोल्व किया भी है तो वो गलत कर दिया है किसी कारण से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। खोल को कोष अनुमानित वजन कितना है। अब देखिए ये आप गोला है, तो गोला का आयतन आप लोग जानते होंगे, गोला का आयतन क्या होता है बाबू, 4/3 पाई। ये खोखला गोला है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन खोखला गोला है तो 4/3 पाई इंटू बड़का आर का क्यू माइनस छोटका आर का क्यू, बड़का आर का क्यू यानी बड़का बाह्य त्रिज्या का क्यू और माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब। अब देखिए बाबू यहाँ पे 4/3 है, 4/3 पाई यहाँ रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है तो 22/7 हम लोग रख दिए। अब देखिए आर यहाँ पे बड़का आर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 5 125, और यहाँ 2 हो जाएगा, छोटा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 4 8, तो 125 में से 8 जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा बाबू, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 125 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो क्या कर रहा है किलोग्राम में लाना है, तो किलोग्राम में लाने के लिए बाबू क्या करेंगे 1000 से हम लोग भागा लगा देंगे, 1000 से भागा लगा देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 कट गया। अब देखिए बाबू 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 2 और 9 3 27। अब देखिए 22 चौका 88 हो गया, 22 चौका 88 हो गया इंटू अब देखिए 39 चौका, तो 4 9 36 के 6 हाथ में 3 4 तिया 12 और 3 15 और नीचे में 1000 है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करने का कोई
आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से हम लोग छांट सकते हैं, ऑप्शन से हम लोग इस क्वेश्चन को छांट सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं यहाँ 88.15 है, यानी 88 का 1.5, 88 का 1.5, तो 8 के 1.5 कितना होता है, 12 होता है। 8 1.5 ये यानी 8 और 4 12 होता है, तो यहाँ 88 का 1.5, तो 13 से कुछ थोड़ा ऊपर होगा, 13 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 13 पॉइंट यानी समथिंग होगा, 13 पॉइंट समथिंग होगा। और यहाँ ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 13.728, 13.728 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 37% छात्रों ने ही क्वेश्चन को सही किया है, 10% ने गलत किया, लगभग 50% से ज्यादा छात्रों ने क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा था 21/6/2025 के शिफ्ट 2 में पूछा था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब देखो बाबू यहाँ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। आप समकोण त्रिभुज है 9, 12 और 15 दिया हुआ है, 9, 12 और 15 दिया हुआ। अब देखिए कह रहा है क्या चीज, 9 सेंटीमीटर भुजा वाला को भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। अब देखिए ये 9 सेंटीमीटर भुजा वाला को, इसी को हम लोग चारों ओर घुमाएंगे, चारों ओर जैसे घुमाएंगे तो यहाँ इस तरह का एक शंकु बनेगा, इस तरह का एक शंकु बनेगा। अब देखिए शंकु बनेगा बाबू, शंकु बनेगा। अब शंकु बनेगा तो शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और 9 क्या हो जाएगा, जो 9 है वो हो जाएगा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, और सारा ऑप्शन पाई के रूप में दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, 1/3 पाई r² h, पाई r² h होता है। अब देखो बाबू 1/3 पाई के जगह पे पाई ही रहने देंगे। r त्रिज्या कितना है बाबू, 12 दिया हुआ है, तो 12 गुने 12 हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 कर दिए। अब 3 से हम लोग काट देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 तिया 36, और 36 में 12 से गुना करेंगे, 36 में 12 से गुना करेंगे तो 12 6 के 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा। अब 12 तिया 36 और 7, 36 7 43, 432 पाई हो जाएगा, 432 पाई हो जाएगा, 432 पाई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 6 दूनी 12 इकाई अंक से भी छाटते तो ऑप्शन नंबर बी एक ही में इकाई अंक में 2 दिया हुआ है, 432 पाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए कितने प्रतिशत छात्रों ने सही बनाया है, मात्र 27% छात्रों ने सही बनाया, जबकि गलत बनाने वाला छात्रों का संख्या देखिए सही बनाने वाला से ज्यादा है। 36% छात्रों ने क्वेश्चन को गलत बना दिया है और बाकी छात्रों ने तो क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन मात्र 28% छात्रों ने ही सही बनाया है, जबकि 20% छात्रों ने गलत बनाया है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक चतुर्भुज है बाबू, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। आइए चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ A B C D, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ कह रहा है AB 17 सेंटीमीटर है, यहाँ 17 हम लोग कर दिए, और BC 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 कर दिए बाबू। देखिए CD 9 सेंटीमीटर है, CD हम लोग 9 सेंटीमीटर कर दिए, और AD 12 सेंटीमीटर 12 कर दिए बाबू, और AC 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ 15 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग 17 8 15 है, 17 8 15 यानी ट्रिपलेट नंबर है, ट्रिपलेट नंबर है 8, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है।
और नीचे भी देखिए 9 12 15 है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ट्रिपलेट नंबर है तो यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हम लोग चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? एबीसीडी का क्षेत्रफल हम लोग एक बार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। एसीडी का क्षेत्रफल कर देंगे। अब देखिए बाबू, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए बाबू, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 17 हो जाएगा, आधार 15 हो जाएगा, यानी 8 आधार तो ऊंचाई हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 8 गुने 15। अब प्लस आप देखिए एसीडी में 12 9 तो 15 कर्ण हो जाएगा, तो यानी एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा, तो 1/2 गुने 9 गुने 12 कर दिया। अब देखिए बाबू, यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट गया। अब देखिए बाबू, तो 15 चौका 60 हो गया। आगे देखिए 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 9 छके 54 हो गया, यानी आप दोनों को जोड़िए, 60 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 114 हो जाएगा। 60 54 कितना हो जाएगा बाबू? 154 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 60 और 54 114, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बनाने का आप लोग के पीछे कारण है, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था कि ये जब चतुर्भुज है तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन जा रहा था, क्योंकि ट्रिपलेट नंबर दिया था। जब 2 समकोण त्रिभुज बन जा रहा था, दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई 3x + 8y + 5 मीटर है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। अब देखिए 36% छात्रों ने सही बनाया है, जबकि 19% छात्रों ने गलत बनाया, बाकी छात्रों ने छोड़ दिया है। ये सारे वैसे प्रश्न हैं कि जो बनाता है जो कैंडिडेट, वही मेरिट तक पहुंच पाता है, वही फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाता है। बाकी जो छात्रों ने मतलब कि छोड़ दिया क्वेश्चन, उसका तो नंबर कम होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो आइए उस घन की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यही आप लोग को पता नहीं होगा। अब देखिए घन का 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। a² मतलब एक भुजा, घन का एक भुजा, 4 × a²। अब यहाँ देखिए बाबू 4, अब a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3x प्लस, अब देखिए 8y, 3x + 8y प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 5 कर दिए, इसका स्क्वायर करना। अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला काम करेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब देखिए तो यहाँ 4 है तो 4 रहने दिए। अब देखिए a² तो 9x² हो जाएगा, 9x² हो जाएगा बाबू, 9x² हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, प्लस b² कितना हो जाएगा? तो 8 × 8 = 64 y² हो जाएगा बाबू। आइए प्लस 50 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2ab तो 3 × 6 6 8 48xy हो जाएगा बाबू, 48xy हो जाएगा, 48xy हो जाएगा। 2bc 8 × 16 = 25 80y हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2ca तो 5 × 10 = 30 x हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 4 × 9 = 36x² प्लस 64 चौका कितना होता है? 256 y²। अब देखिए प्लस 100 हो जाएगा बाबू, प्लस 48 चौका कितना होता है? 48 दूना 96 दूना 192 xy हो जाएगा, 192 xy हो जाएगा,
प्लस यहाँ 80 चौका 320y, 320y हो जाएगा, प्लस 30 चौका 120x हो जाएगा, 120x हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 36x स्क्वायर प्लस 256y स्क्वायर प्लस 100 192xy प्लस 320y प्लस 120x, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो घन जिनके कोरों की लंबाई क्रमशः x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर के परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है तथा कोरो x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों घनों के आयतन का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए कितना ताजुब की बात है। मात्र 25% छात्रों ने ही क्वेश्चन को सही बनाया है, जबकि 16% छात्रों ने गलत बनाया है। लगभग 40% ने ही अटेम्प्ट किया, 60% छात्रों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, मैदान छोड़ के ही भाग किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। अब देखिए यहाँ घन का परिमाप आपको पता नहीं होगा। घन का परिमाप होता है 12a, यानी 12 गुने एक भुजा होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 12x, घन का एक कोण दिया हुआ है x और दूसरे घन का कोण दिया हुआ y दिया हुआ है, तो 12x प्लस 12y, 12x प्लस 12y बराबर आपको दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। अब देखिए बाबू, यहाँ x प्लस y बराबर यहाँ 12 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 और है ये 30, यानी 25 बार में कट गया। अब देखिए और x y दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू 156 दिया हुआ है। अब देख रहा क्या कर रहा है, दोनों घनों के आयतनों का योगफल। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब देखिए यहाँ पे फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो x प्लस वाई का होल क्यू, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 का क्यूब हो जाएगा, 25 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3xy का मान आ गया हुआ यहाँ 156 दिया हुआ है तो 156 कर दिए इंटू, अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है तो 25 कर दिए। अब देखिए यहाँ 25 का क्यूब कितना होता है 15625 होता है, यानी यूनिट डिजिट से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखते हैं 5 आएगा, 15625 का इकाई अंक 5 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 6 3 18, 18 5 90, यानी इसका इकाई अंक 0 आएगा। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा कितना होगा 5 होगा, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। और देखिए ऑप्शन एक ही ऑप्शन 3925 एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता रहता और क्वेश्चन सोल्व करने का थोड़ा स्मार्ट तरीका अगर आप अपना लेते तो क्वेश्चन सेकेंडों में 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन को आप लोग धुआं उड़ा देते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आपको मात्र क्या किया है, मात्र ये 14% छात्रों ने ही क्वेश्चन को सही बनाया है, जबकि 20% छात्रों ने गलत बनाया है। लगभग 65% छात्रों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, मतलब कि मैदान में कूदा ही नहीं है, भाग गया है, क्वेश्चन देख को ही भाग गया है, कायर है वो छात्र। आइए आगे देखते हैं हम लोग ये 10वां प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। मूल आयतन का परिमाप मीटर में कितना होगा। आइए बाबू, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। देखिए कह रहा है अगर लंबाई 6 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दिया जाए, यानी
5 मीटर घटा दिया जाए, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ। आइए तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी पहले एल भी रहा होगा तब 7 बढ़ जाएगा। आइए तो यहाँ देखिए एल से करेंगे गुना करेंगे, एल से बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका एल बी हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। फिर एल से 5 में गुना करेंगे तो -5 एल हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए +6 से बी में गुना करेंगे तो 6 बी हो जाएगा, और यहाँ -30 हो जाएगा बाबू, 6 × 30। आप देखिए यहाँ एल बी हो जाएगा +7 हो जाएगा बाबू। आइए अब यहाँ देखिए एल बी से एल बी कट जाएगा, यहाँ इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में तो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 6b -5l 6b -5l बराबर, इधर -30 है +7 है तो उधर जाके जुटेगा तो यानी 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे आइए, यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए, यानी लंबाई 6 मीटर घटा दिया जाए, l - 6 कर दिए बाबू, l - 6 कर दिया, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, b + 7 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या होगा कि 31 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, यानी पहले एल भी रहा होगा तो अब 31 बढ़ जाता है। आइए 31 बढ़ जाता है तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ एल भी हो जाएगा, एल से गुना करेंगे बी में तो एल भी हो जाएगा, फिर एल से 7 में करेंगे तो 7l हो जाएगा बाबू, 7l हो जाएगा, 7l हो जाएगा, 7l हो जाएगा। अब देखिए -6 से b में गुना करेंगे तो -6b हो जाएगा, -6b हो जाएगा, और 6 7 42 माइनस में हो जाएगा, -42 हो जाएगा, बराबर LB + 31, LB + 31। अब देखिए LB से LB कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस है तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ 7l -6b बराबर, इधर माइनस में 42 है, उधर प्लस में 31 है तो उधर जाके माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 42 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 73 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा बाबू, इक्वेशन 2 हो जाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ +6 भी है, यहाँ -6 भी है, दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 5l माइनस में, यहाँ प्लस में 7l है तो यानी 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा, 2l। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 37 73 को जोड़ेंगे, 73 और 7 80 30 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी l का मान कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, l का मान 55 आ जाएगा। अब देखिए l का मान हम लोग यहाँ पे 55 रखेंगे, तो अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में 55 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5l, तो 55 5 275 हो जाएगा, यानी 275 6b बराबर। अब इक्वेशन 1 से हम लोग जब चलेंगे तो 6b बराबर, यहाँ 275 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 37 + 275, 275 और 25 300, इसमें का 12 यानी 312 हो जाएगा, 312 हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, 1 6 दूना 12। अब देखिए लंबाई आपका आ गया 55, चौड़ाई आ गया आपका 52 आ गया, तो मूल आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है। अब देखिए 55 52 कितना हो जाएगा बाबू, 55 52 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 5 5 10 107, यानी 214 हो जाएगा बाबू, 214 हो जाएगा, यानी 214 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर समय रहता तो आप क्वेश्चन को बना सकते थे। 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग आज 10 प्रश्नों का एक बहुत ही लाजवाब सीरीज देखे हैं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें काफी ये उपयोगी साबित होगा। कहा जाता है सपनों को सच करने का इरादा रखो, हर हाल में पढ़ने का वादा रखो, मंजिल खुद पास आ जाएगी एक दिन, बस मेहनत से रिश्ता जिंदा रखो। बात बिल्कुल ही सही है साथियों, अगर मेहनत से आपका रिश्ता बना हुआ है तो एक दिन जरूर ही आप सफल होइएगा। अगर आप मेहनत करना ही छोड़ दीजिएगा तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं होइएगा। आप
उस सपना को साकार करने के लिए, उस माँ बाप को सपना को साकार करने के लिए जो आस लगा के घर पे बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक दिन सफल होके मेरे घर पे आएगा और मेरा नाम ऊंचा करेगा, गांव समाज में जब आपका नाम रोशन होगा तो उस समय आपके पिताजी का सिर फक्र से ऊपर होगा, माँ के आंख से जब आंसू निकलेगी वो खुशी के आंसू, तब आपको वो दिन एक यादगार पल रहेगा और जिंदगी भर वो हमेशा याद रहेगा। और आने वाले जब आपका पीढ़ी होगा उस समय आप इस बात को शेयर कीजिएगा कि जब हम सफल हुए थे तो घर में क्या खुशी का माहौल था और गांव समाज में क्या नाम हुआ था। तो इसलिए आप हमेशा है ना मेहनत से कभी मत भागिए, ये आपको मेहनत करने का बिल्कुल सही समय है। इस समय को आप लोग मत गवाइए और खूब मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, इंस्टा और रील्स मत बिताइए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। आपके चरण को एक दिन जरूर चुमेगी, आपके सफलता आपके पास खुद चल के आएगी। बस आप अपने यकीन पे भरोसा रखिए, मेहनत पे भरोसा रखिए और खूब मेहनत कीजिए, एक दिन आप सफल होइएगा, ये विश्वास रखिए मन में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।